जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपया करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है, सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसका महात्म्य क्या है, मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और उसने राजा का पैर चबाना शुरू कर दिया। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान को पुकारना शुरू किया। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को काट दिया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान बोले, शोक मत करो, इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का अपराध था। अब तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगी। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अंत में स्वर्ग को गया। जो भी व्यक्ति वैसे पीड़ित है, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जय श्री कृष्ण।